तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पार्ट देखते हैं 1900 से 1947 की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को भारतीय इतिहास में। तो अब आती है हमारी बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी की घटना। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। बाद में 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.3% कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तो ये एक प्रमुख घटना थी। अगली देख लेते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 को के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया, जिसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्यरात्रि 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी की पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में के रूप से मनाया जाता, मतलब 26 जनवरी 1930 से। ठीक है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस द्वारा उनके कुछ सुझाव न मानने पर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस द्वारा उनके कुछ सुझाव न मानने पर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी अलग ही पार्टी बना ली। कब? 1929 में, जब लाहौर में अधिवेशन हुआ। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्यरात्रि में ही रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 से हर बार पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मना यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को, और तब से मनाया जाता आ रहा है। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की अलग स्थापना कर ली। अब देखिए हम अगली प्रमुख घटना के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ है? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ है। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। 12 नवंबर से 19 नवंबर, मतलब 7 दिन, 7 डेज तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड देखिए सब जगह आ जा रहा है, मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड, वह उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। फिफ्थ, इसे प्रथम बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा प्रदान किया है। इसमें प्रथम बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा प्रदान किया। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, इसमें उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप असफल था, है ना। इसमें कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। तो मुख्य प्रतिनिधि इसमें कौन थे? हिंदू महासभा के जयकर बीएस मुंजे हिंदू महासभा के थे। उदारवादियों में CY चिंतामणि, टीवी सप्रू थे। मुस्लिम में आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, ये 4 लोग गए थे, 4 लोग। और सिखों में सरदार संपूर्ण सिंह गए थे। एग्लो इंडियन में KT पाल गए थे। दलित वर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देसी रियासतों में शेला नरेशों की उपस्थिति। तो इतने लोग जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, उसमें गए थे। तो ये 1930 में हुई है, 12 नवंबर से 19 जनवरी तक। 7 दिन नहीं चली है, गलत हम बोल गए, 12 नवंबर से 19 जनवरी तक चली है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2.5 महीने लगभग चली है, 1.5 महीने लगभग चली है ना। तो अब देखते हैं अगला प्रमुख घटना जो है वो है गांधी इरविन समझौता।
1931 में हुआ महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखते हैं जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांगे क्या थी 1930 में। तो पहली जो थी, महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्री मांगे रखी। सेना के व्यय में 50% कटौती की जाए। ये जो है प्रीलिम्स में आ भी चुका है कई बार कि ये मांगे थी और ये मांगे नहीं थी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कि क्या क्या 11 सूत्री मांगे थी, और इसकी डिटेल में जो है जानकारी वहां पे आपसे समझने की इच्छा वो लोग रखते हैं। तो सेना के व्यय में 50% कटौती की जाए, सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती की जाए, पूर्ण शराबबंदी हो, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो, जो भी राजनीतिक नेता थे उनकी बंदियों की रिहाई हो, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार हो, और क्या हो, हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना। बंदूके के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना। और रुपए स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैंस करना। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। तटीय नौवाहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना। जो तटीय नौवाहन है ऐसे ऐसे करके इस साइड में पोरबंदर वगैरह साइड में मलाबार तट पे, तो ये संरक्षण जो है भारतीयों के लिए प्रदान करना, इनके लिए आरक्षित करना कि यहाँ पे केवल भारतीय ही कर सकते हैं वोटिंग। भू राजस्व में 50% की कटौती। ये जो भू राजस्व आप बटोर रहे थे कई सारी स्कीम्स के थ्रू, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी प्रथा के थ्रू, उसमें 50% कटौती कीजिए। ये थी 11 सूत्री मांगे। नमक कर व नमक पर सरकार का एकाधिकार की समाप्ति। नमक कर और नमक पर मतलब नमक पे भी टैक्स दीजिए, ये तो बिल्कुल ही समाप्त कर दीजिए। ऐसा जो है 11 सूत्री मांगों में महात्मा गांधी जी ने इरविन के सामने अपने पत्र के द्वारा यंग इंडिया में प्रकाशित करके बता दिया। और तो इसमें जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गांधी जी ने, क्योंकि इरविन जी ने कहा कि भाई ये जो अवज्ञा है गवर्नमेंट का कहा ना मानना है, इसको समाप्त कर दीजिए और बात हमें बताइए वो हम माने। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए, और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और के एम मुंशी ने गांधी इरविन समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना बताई। तो इनने और चापलूसी कर दी। के एम मुंशी जी ने क्या कहा कि गांधी इरविन पैक्ट जो है भारत के संवैधानिक इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है भारत की, इंडिया की, उसमें एक युग प्रवर्तक घटना है। गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति 26 से 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची कांग्रेस अधिवेशन में मिली। गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति 26 से 29 मार्च 1931 को कराची कांग्रेस अधिवेशन में मिली। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी सत्र में प्रथम बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों व राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। मौलिक अधिकार होने चाहिए व राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होने चाहिए, नेशनल जो इवेंट्स हो उनसे संबद्ध प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने पहली बार, है ना। अब मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स जो थे, उसका जो प्रारूप था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। ये जो हुआ था ये कराची के अधिवेशन में हुआ है। अगली प्रमुख घटना देख लेते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में क्या हुआ देख लेते हैं। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने 29 अगस्त 1931 को 29 अगस्त 1931 को
29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जहाज से चले और 12 सितंबर 1931 को इंग्लैंड पहुंचे, है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन को प्रधानमंत्री था। इसकी अध्यक्षता में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। तो वहां का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे डोनाल्ड मैकडोनाल्ड, और लॉर्ड विलिंगटन जो थे यहाँ के वायसराय थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के समय, इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय ये अव्वा भारत मंत्री गृह सचिव सैमुअल हॉक थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतया असफल हो गया। यह जो सम्मेलन था सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। लंदन से वापस आकर महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए कि भाई हमारे काम की बात हुई नहीं है, हम फिर से अपना तड़बड़ काट देंगे। तो उन्होंने एनी बेसेंट ने सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया घनश्याम दास बिरला फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। किसमें? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कौन? एनी बेसेंट शामिल हुई थी और घनश्याम दास बिरला। अच्छा, सांप्रदायिक पंचाट 1932, ये घटना क्या है ये भी देख लेते हैं। 1932 में हुई है। 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जारी किया। यह वस्तुतः अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का वास्तविक रूप था। ये चाहते थे कि सब क्षेत्र में अलग अलग संप्रदायों के लोग अलग अलग वोटों पर जो है मांग करें, है ना। तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड जारी कर दिया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुस्लिमों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया कि आप अपना अलग चुनाव करवाइए, आप अपना अलग चुनाव करवाइए, सब अलग अलग करें। पुणे के अरवदा जेल में इस अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन, जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन करेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं। तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। यह भारत का प्रथम आमरण अनशन था। भारत में प्रथम आमरण अनशन था ऐसा, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया। उसके बाद देख लेते हैं हम देखते हैं पूना समझौता 24 सितंबर 1932। भाई गांधी जी ने 20 सितंबर को जो है चालू कर दिया अपना आमरण अनशन। तो 4 दिन बाद जो ही है ये पूना समझौता करवाया गया, जिसमें मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व दलित नेता अंबेडकर के बीच पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, वो संपन्न हुआ। समझौता के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। मतलब संयुक्त रूप से निर्वाचन होगा। साथ ही हरिजनों के लिए 71 स्थानों को बढ़ाकर 148 स्थानों की सीट सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार सुनिश्चित सीटों में 18% वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि कर दी गई पूना पैक्ट में हरिजनों और जो SC/ST हम लोग कहते हैं उनके लिए, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो पूना पैक्ट एंड व्हाट वेंट बिफोर इट, ये ऐसा करके वहां के न्यूज़पेपर में 24 सितंबर को आया। ये लिखा है ब्लैक मेल डे। बताइए